इस संकोच और विस्तार की सामर्थ्य होने के कारण से यह सूक्ष्म निगोदिया की अवगाहना में भी रह सकता है और 1000 योजन प्रमाण महामच्छ की अवगाहना में भी रह सकता है। इतना देह का प्रमाण इसका होता है। और बीच के ये मध्यम हो गए, ये जघन्य हो गया, और वो उत्कृष्ट, इसके बीच के जितने भी हैं वो सब मध्यम अवगाहना हो गई। ये तो व्यवहार ने से है, निश्चय से कैसा है कि निश्चय से तो यह जीव असंख्य देशों असंख्यात प्रदेशी है। कितना असंख्यात? लोक प्रमाण असंख्यात। फिर गाथा में एक शब्द आया था असमुदो, कि हाँ, असमुद्घात की अवस्था में और व्यवहार ने से यह देह प्रमाण है, और समुद्घात की अवस्था में इसकी एक स्थिति अलग ही बनती है, और निश्चय नय की अपेक्षा से इसका कथन अलग ही है। समुद्घात की अपेक्षा में क्या होता है? ये समुद्घात क्या होता है? तो आचार्य देव ने बताया कि मूल शरीर को छोड़े बिना तेजस और कारमाण शरीर के साथ में जब आत्मा के प्रदेश बाहर की तरफ फैलते हैं तो वो कहलाता है समुद्घात। और ऐसा वह समुद्घात 7 प्रकार का होता है। वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहार समुद्घात, और अंतिम है आहारक समुद्घात, और अंतिम है केवली समुद्घात। ठीक है, ये हमने कल नाम भी जाने थे, और साथ ही साथ हमने वेदना समुद्घात की बात कर ली थी, कसाय समुद्घात की बात कर ली थी, और विक्रिया समुद्घात की बात कर ली थी। ठीक है, अब हमें आज चौथे नंबर के समुद्घात से बात करनी है। अगर संभव हुआ तो कल की और आज की कक्षा हम YouTube पर भी शेयर कर देंगे, बाद में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए, मरणांतिक समुद्घात। मरणांतिक समुद्घात का मतलब ये है मरण के अंतर मुहूर्त पहले जो आत्मा के प्रदेश कहाँ कि इस मूल शरीर को छोड़े बिना वहां तक जाके आते हैं जहां ऐसे अगले भाव में जाना है, वहां तक छूकर आते हैं। तो किसका संभव है रमेश जी भाई साहब? ये उन्हीं का संभव है जिन्होंने अपने दूसरे भव की आयु बांध ली है। अब जिसने दूसरे भव की आयु बांधी नहीं है वो मरणांतिक समुद्घात क्या करेगा, कैसा करेगा? सबका नहीं होता, किसी किसी का ही होता है। और कंडीशन ये है, उन्हीं जिनके माइक चालू है, भैया माइक तो बंद करो, मैं करता हूँ एक बार। ये उन्हीं के संभव है कि जिन्होंने अपने अगले भव की आयु बांध ली है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे जीव को यहां से नरक शरीर को धारण करना है, तो मृत्यु होने के अंतर मुहूर्त पहले, है ना, इसके परिणाम मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, कैसा होगा, ये जो लगातार वो परिणाम चल रहे थे, इन परिणामों के फलस्वरूप ये इस देह के बाद में कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं किस गति में पहुंच जाऊंगा, किस जगह पहुंच जाऊंगा, ये जो ऊहापोह चल रही थी, इसके कारण से बहुत परिणाम बिगड़ रहे थे। तो यह जीव जहां इसको अगले भव में जन्म लेना है, इस मूल शरीर को छोड़े बिना इसके आत्मा के प्रदेश वहां तक फैल जाएंगे, उस जगह को छूकर आकर और फिर यहाँ आएगा, और इसके किसी को कुछ बताए बिना ही, ऐसा नहीं कि साहब हम तो वहां जा आए थे, ऐसा हो गया था, है ना, इस तरीके से किसी को कुछ बता नहीं सकता। बस उसे पता लग गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अगर वो ऐसी किसी गति में जा रहा है तो उसके परिणाम और कमजोर होगा। अरे अब यहाँ जाना है, ऐसी गति में जाना है, यहाँ जाना है। कदाचित देव देव है उत्पाद जन्म में देव सैया पर उसने देव उदय को छूकर आया, तो पता लगा कि चलो अब तो देव पर्याय प्राप्त होनी है। तो एक संतुष्टि, एक वो बता नहीं पाएगा किसी को, चर्चा नहीं कर पाएगा किसी से, है ना, लेकिन एक
आत्मसंतुष्टि जिसे कहते हैं, वो जो उथल पुथल के परिणाम चल रहे थे, क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, कैसा होगा, ये जो सारे परिणाम चल रहे थे, उनमें थोड़ी सी एक स्थिरता आएगी। तो इस तरीके से जिसने अपनी अगली भव की आयु बांध ली है ना, ऐसे उस जीव को, सबको नहीं, किसी किसी को, किन्हीं किन्हीं को अपने उन परिणामों में उथल पुथल होने के कारण कदाचित किसी जीव को वो मरण से पहले जो आत्मा के प्रदेश वहां तक जाते हैं, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम है मरणांतिक समुद्घात। ठीक है शशि जी, ख्याल में आ गया? मरण अंतिक, मरण के अंत समय में, अंतिम अंतर्मूर्त के पहले वह जीव जब ये देह छोड़ेगा, उससे पहले जहां उसे जन्म लेना है, वहां के देह को छूकर आता है। इस शरीर के माने आत्मा के प्रदेश यहां से लेकर वहां तक फैल जाते हैं। ऐसे उस क्रिया का नाम, ऐसे उस कार्य का नाम क्या है? उसका नाम है मारणांतिक समुद्घात। कितने हो गए? रिपीट करो रंजना जी, जरा रंजना जी रिपीट करो। हाँ, आप लोगों के चेहरे से दिख रहा है, बोलते जा सकते हो, मैं यहाँ से इशारा करता हूँ, आप बोलिए। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात और मरणांतिक समुद्घात। ठीक है, ये 4 हो गए। विक्रिया 2 तरह के होते हैं, पृथक और अपृथक। बहुत बढ़िया, पूरा विषय तैयार है। पृथक विक्रिया भी होती है, अपृथक विक्रिया भी होती है ना। शरीर से पृथक होकर, इस शरीर से पृथक होकर जो अलग अलग शरीरों की रचना होती है, वो पृथक होता है, और इसी शरीर को कुछ का कुछ बना लेना, वो अपृथक विक्रिया कहलाती है। अब चौथे नंबर के बाद 5वां समुद्घात है, जिसका नाम है तेजस समुद्घात। क्या नाम है? तेजस समुद्घात। अब ये तेजस समुद्घात जो है, ये रिद्धिधारी मुनिराजों के ही संभव है, हर किसी के संभव नहीं है। लेकिन को ये जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उन रिद्धिधारी मुनिराजों के ही ये तेजस समुद्घात हो सकता है। लेकिन इस तेजस समुद्घात के भी 2 भेद हैं। एक कहलाता है अशुभ तेजस और एक कहलाता है शुभ तेजस। कौन कौन से? एक अशुभ तेजस और एक शुभ तेजस। ठीक है, ये 2 प्रकार का तेजस समुद्घात होता है। अब बाहर में जब किसी प्रकार के ऐसे कोई साधन बनते हैं जिनके कारण से कोई तीव्र क्रोध आदि आ जाता है, तो सामने वाले के प्रति वो जो विद्वेष के परिणाम होते हैं, उसे नष्ट करने के जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों के फलस्वरूप हमारे इस मूल शरीर से एक पुतला निकलता है, और वो पुतला निकल कर जिसके प्रति विद्वेष होता है उसको नष्ट कर कर आकर और स्वयं को भी नष्ट कर देता है। माने क्रोध के परिणाम स्वरूप, आप लोगों ने 10 लक्षण में सुना होगा ना, दीपायन मुनिराज का जो था। हाँ, दीपायन मुनिराज का उदाहरण तो है ही है इसमें। 10 लक्षण के दिनों में हम लोग सुनते हैं, पहले दिन ही क्षमा वाले दिन, कि हमें क्रोध धारण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रोधांध व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता। क्रोध में जब वह अंधा हो जाता है, तो उसे ना छोटा बड़ा, न पूजनीय अपूजनीय, माता पिता गुरुजन, ये कोई भेद उसको उसमें दिखाई नहीं देते। और एक सूक्ति आती है, क्रोध उदयात भवति कस्य ना कार्य हानि। क्रोध के उदय में किसकी कार्य हानि नहीं होती। क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है, ये ख्याल में नहीं रहता कि क्या पता क्या होगा। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज के जब ऐसी स्थितियां बनती हैं, है ना, वहां घोषणा हुई कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जल जाएगी, द्वीपायन मुनिराज के निमित्त से जलेगी, तो उस समय तो उन्हें ऐसे परिणाम आए कि मेरे निमित्त से क्यों ऐसा कुछ होगा, चलो हम ये स्थान ही छोड़ देते हैं, तो हम यहाँ से जाएं। वो वहां से गए, और वो जो 1 माह मलमास बढ़ जाता है, उसके हिसाब से वो जो 12 वर्ष में माह बढ़े, वो उनके ख्याल में नहीं आए। उन्हें लगा के समय हो गया, और वो उसी तरफ अपना विहार करते हुए आ रहे थे, और उसी समय वो कुछ नशीले पदार्थों का भक्षण करने वाले लोग वहां थे, और उन्होंने जब इनको अपनी तरफ आता हुआ देखा,
तो क्या ये वही दीपायन है जिसके कारण से ऐसा होना था, ऐसा होना था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ? इस तरीके से उन दीपायन मुनिराज के ऊपर आरोप प्रत्यारोप अपशब्द आदि वो कहने लगे। और वो तो नशे की हालत में ऐसा कर रहे थे, है ना। यहाँ समता का परिणाम आने की जगह, है ना, ये तो राणा जीवा राणा कम्मा ऐसा परिणाम आने की जगह वहां उनके परिणाम बिगड़ गए और उनके प्रति तीव्र क्रोध के भाव आए और उस विद्वेष के परिणाम स्वरूप की इन्हें नष्ट कर दे। और उस विद्वेष के परिणाम से वो रिद्धिधारी तो थे ही, तो उनके शरीर से अशुभ तेजस शरीर, अशुभ तेजस शरीर के नाम से वो आत्मा के प्रदेश वहां फैले, है ना। के कहां से निकलता है, कितना बड़ा पुतला होता है ना। ये हमारे दो कंधे होते हैं ना, एक दायां कंधा और एक बायां कंधा, है ना। तो जो अशुभ तेजस शरीर होता है, दायां बायां समझते हो कि नहीं, या राइट और लेफ्ट समझते हो, है ना। लेफ्ट मतलब दाया बाया समझते हैं भैया जी। बहुत अच्छे समझते हैं। तो बाएं बाएं कंधे से, है ना, बाएं कंधे से जो अशुभ तेजस कितना मालूम, कितना आप लोगों को, 12 योजन का, एक दो छोटा मोटा नहीं, 12 योजन का पुतला निकलता है। किसके आकार का होता है? बिलाव के आकार का होता है। किसके? बिलाव, बिल्ली जानते हो ना, उस बिलाव के आकार का, छोटा मोटा नहीं, इतना सा नहीं, जितनी बिल्लियां आपने देखी उतना नहीं, 12 योजन का। और योजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रमाण योजन कहलाता है और एक व्यवहार योजन कहलाता है। तो यहाँ छोटा वाला योजन लेना, है ना। 4 कोस का जो एक योजन होता है, और 4 कोस में लगभग लगभग 12 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर कितने में हुए? एक योजन में। और 12 योजन का तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 144, 144 किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा वो। और कौन से कलर का? कि सिंदूरी वर्ण का, सिंदूरी वर्ण का, है ना, लाल से वर्ण का। वो क्रोध है ना, क्रोध के परिणाम स्वरूप वो लाल वर्ण का इस बाएं कंधे की तरफ से। और बाई प्रदक्षिणा देकर, ऐसा बाई प्रदक्षिणा देकर वो पुतला निकलता है, और जिनके प्रति विद्वेष होता है उस पूरे को नष्ट कर कर आता है। और इसकी विशेषता दूसरी क्या है? कि उनको तो नष्ट करके आता है, आकर स्वयं को भी नष्ट कर देता है। इस तरीके से वो ये कहलाता है अशुभ तेजस। ठीक है, तो इस मूल शरीर को छोड़े बिना अशुभ तेजस शरीर हमारे दाएं कंधे से जो निकलता है ना, आत्मा के प्रदेश जो वहां तक फैल जाते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है तेजस समुद्घात। लेकिन कौन सा? अशुभ। एक शुभ तेजस समुद्घात भी होता है। ये किनको होता है? कि ये भी रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है। अब कोई रिद्धिधारी मुनिराज है और उन रिद्धिधारी मुनिराज को ये पता लगा, कहीं से गमन करते समय हो अथवा किसी श्रावक के आने पर कोई बात कही जा रही हो, माने एन केन प्रकार किसी भी तरीके से उन्हें जब ये ज्ञात हुआ कि हमारे आसपास दुर्भिक्ष फैला हुआ है, कोई महामारी फैली हुई है, ये श्रावक लोग बहुत कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, इनको ऐसी तकलीफें हो रही हैं, ये अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आवाज क्रैक हो रही है भैया जी आपकी। तो साधर्मी वात्सल्य के कारण, किसके कारण से? साधर्मी वात्सल्य के कारण से, करुणा के कारण से। जैसा हमारे विष्णु कुमार मुनिराज को करुणा आई थी और उन विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने अन्य मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करने के लिए वो बावनिया का वेश धारण किया था। ऐसे ही किसी मुनिराज को पता लगा कि यहाँ आसपास दुर्भिक्ष फैला हुआ है और ये महामारी फैली हुई है, इसके कारण से लोग बहुत बीमार हैं, तकलीफ में हैं, डरे हुए हैं, वो आत्मा आराधना नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उनकी दिनचर्या बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रही है। तो ऐसे जीवों के प्रति जब उन्हें करुणा का भाव आता है, तो उस करुणा के भाव स्वरूप उनके दाएं कंधे से
उतना ही बड़ा, कितना, 12 योजन लंबा वह पुतला निकलता है। और वहां जहां वो महामारी फैली होती है, दुर्भिक्ष फैला होता है, उन सबको दूर करता हुआ और फिर आकर, जैसे वो आप प्रदेश फैलकर आप वापस आ जाते हैं, इस तरीके से वो कहलाता है शुभ तेजस समुद्घात। ठीक है, विष्णु कुमार मुनि का यही था क्या? विष्णु हाँ, कुमार हाँ। मुनिराज ने वो बामनिया का वेश धारण किया था, है ना। लेकिन वो वो भैया जी विक्रिया में आएगा ना, हाँ, वो भी इसी में आएगा, इसी के अंतर्गत ही आएगा। इसी के अंतर्गत आएगा या विक्रिया के हाँ हाँ, वो अंतर्गत आएगा विक्रिया, भैया भाई विक्रिया में वही तो होता है, समुद्घात ही तो होता है, शरीर निकल के ही तो जाता है, जी? मूल शरीर को छोड़े बिना शरीर, है ना। वहां वो छोटा बड़ा, वो विक्रिया के अंतर्गत था कि छोटा बड़ा शरीर उन्होंने धारण कर लिया था, बड़ा शरीर कर लिया था, है ना। पहले बावनिया का छोटा शरीर धारण कर लिया, वो विक्रिया के अंतर्गत आया। नेहा जी सही बोल रही है, वो विक्रिया के अंतर्गत आएगा। और ये अपन तेजस की बात कर रहे हैं, है ना। भैया शुभ जी तेज, उसमें भी वो अपृथक विक्रिया कहलाई जाएगी हाँ ना? हाँ, आप उसमें कोई अलग थोड़ी हुए थे, वो तो छोटा बड़ा रूप धारण किया था। जैसे वो नारकियों के विषय में हमने बात की थी ना, कि अपने शरीर को ही कुछ का कुछ बना लेना, है ना, छोटा बड़ा कर लेना, मुंह शेर का लगा लेना या ऐसा कर लेना, इसी तरीके का वो है कि पहले छोटा वेश कर ली हो गया, माने आत्मा के प्रदेश संकुचित हो गए, और फिर उसी आत्मा के प्रदेश इतने विस्तृत हो गए कि 2.5 कदम में ही उन्होंने पूरा लोक नाप लिया, है ना। चलिए, जी आपने एक बार आपने बताया 1 हाथ प्रमाण का निकलता, अभी आप बता रहे 12 योजन का, जैसे लघु ये जैन तेजस सिद्धांत। समुद्घात की बात चल रही है। अच्छा, वो पुतला हम्म। निकलता वो वो- 1 वो हाथ। वो भी आहारक वो समुद्घात में आएगा, आहारक शरीर में। आहारक हाँ। समुद्घात में हाँ, आएगा। अच्छा, वो अभी आहारक। तेजस समुद्घात की अपन बात कर रहे हैं। तेजस समुद्घात में चाहे वो अशुभ तेजस हो और चाहे वो शुभ तेजस हो, है ना। कल हमने जो बात की थी, दो समुद्घात, कल आप नहीं थे भाई साहब, कल एक तो वेदना समुद्घात और एक कसाय समुद्घात। इन वेदना समुद्घात और कसाय समुद्घात में हमारे शरीर की जितनी लंबाई होती है, उससे 3 गुणे दूरी तक आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। और यहाँ जो अभी विक्रिया की बात हुई थी, उसमें पृथक विक्रिया भी होती है, पृथक विक्रिया भी होती है। तो अलग अलग शरीरों का निर्माण करके आत्मा के प्रदेश वहां तक फैल जाना, है ना, एक वो विक्रिया समुद्घात कहलाता है। और अपने ही शरीर को छोटा बड़ा कर लेना, अलग अलग रूपों को धारण कर लेना, वो अपृथक विक्रिया कहलाता है ना। अभी अपन जो बात कर रहे हैं उस तेजस समुद्घात के अंतर्गत 2 प्रकार का है, एक अशुभ तेजस समुद्घात और एक शुभ तेजस समुद्घात। तो अशुभ में तो हमारे बाएं कंधे से बिलाव के आकार का 12 योजन लंबा चौड़ा पुतला, सिंदूरी वर्ण का पुतला निकलता है, और वह जिसके प्रति विद्वेष होता है उस पूरे उसको विध्वंस करके और स्वयं भी अंत में नष्ट हो जाता है। शुभ तेजस में क्या कि कहीं किसी प्रकार के कष्ट आदि को देखकर उस साधर्मी वात्सल्य और करुणा के कारण उस कष्ट आदि को दूर करने के निमित्त से जब उनके दाएं कंधे से, वहां था बिलाव के आकार का, यहाँ है पुरुष के आकार का, है ना, पुरुषाकार जो पुतला निकलता है ना, वो बाएं कंधे से निकलता रहा तो बाईं तरफ से प्रदक्षिणा लगाता था। ये शुभ तेजस दाएं कंधे से निकलता है तो दाईं तरफ से प्रदक्षिणा लगाता हुआ, है ना, प्रदक्षिणा लगाता हुआ वहां तक फैलता है। और जहां जहां दुर्भिक्ष होती है, जहां जहां परेशानियां होती हैं, कष्ट होती है, महामारी होती है, उन सबको अपनी उसके निमित्त से दूर करता हुआ फिर वापस आ जाता है। इस तरीके से उसका नाम क्या है? उसका नाम है शुभ तेज। ठीक है, पर भैया जी, इनका रंग सफेद होता है ना? हाँ, इसका रंग श्वेत होता है, श्वेत वर्ण का होता है। ये वो जो होता है सिंदूरी वर्ण का। देखो, चारों प्रश्न जान लो, क्या निकलता है, कितना बड़ा निकलता है, कहां से निकलता है, किस आकार का होता है। ठीक है, तो बाएं अशुभ तेजस जो है वो बाएं कंधे से निकलता है, 12 योजन का होता है, बिलाव के आकार का होता है और सिंदूरी वर्ण का। चारों प्रश्न के जवाब हो गए। फिर शुभ तेजस में क्या, दाएं कंधे से निकलता है, 12 योजन का होता है, ठीक है, और पुरुष के आकार का होता है और श्वेत धवल वर्ण का होता है।
सिर्फ कलर चेंज होता है, बाकी वे सेम। धवल वर्ण का शेप भी चेंज हुआ, वो शेप। तो सबको नष्ट करके आगे खुद भी नष्ट होता है, और ये दूसरों के कष्ट को दूर करता है, दूसरों की तकलीफों को दूर करता है ना। इतना उसमें अंतर है। माने वो कसाय, वो तीव्र कसाय के परिणाम है, और ये मंद कसाय के, वो अशुभ परिणाम से और ये शुभ परिणाम से ऐसा होता है। ठीक है। पर भैया जी, ये महामुनि को कौन से गुण स्थान में ये सब होता होगा? छठे सातवें छठे गुण स्थान में, इतना क्रोध। 7वें में तो आत्मा में है ना। और जब वो विष्णु कुमार मुनिराज का है, वो तो 6 में से जब उन्होंने तो देश धारण किया था तो वो श्रावक हो गए थे, पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए थे, है ना। वो तो पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए थे। लेकिन ये जो मुनिराज थे, द्विपायन मुनिराज थे, वो 7 में से जब अपनी चर्या कर रहे हैं, गमन आदि कर रहे हैं, भोजन आदि कर रहे हैं, तो 6वें गुण स्थान के काल में ऐसा होता है ना। तो उसी 6वें गुण स्थान के समय पर किसी पर विद्वेष आने पर जो कार्य होता है वो अशुभ तेजस के निमित्त से होता है, और करुणा के परिणाम स्वरूप जो होता है वो शुभ तेजस कहलाता है। ठीक है। और भी अगर प्रश्न होंगे तो अपन अभी बाद में बात करेंगे। आज एक बार 7 समुद्घात पूरे हो जाएं। ठीक है। तेजस समुद्घात हो गया। फिर आहारक समुद्घात तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आहारक माने भोजन वाला नहीं है। ये आहारक का मतलब क्या है? आहारक रिद्धिधारी 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज। 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन सबको कोई आहारक रिद्धि नहीं होती। उन 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों में से जिनको आहारक रिद्धि होती है, ऐसे उन आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों को स्वाध्याय करते समय, किसी बात को सुनते समय, आपस में चर्चा करते समय कोई ये विकल्प आए कि ये जो बात ऐसी कही जा रही है, ये ऐसा कैसे है। देखो, जिनेंद्र के वचन में शंका नहीं है, शंका नहीं है। तो क्या है, ये ऐसे कैसे, ये जो प्रथमान योग में कहानियां आई हैं, वही राजा यहाँ भी चला जाता है, वहां भी चला जाता है, ऐसा होता है, ये सब ऐसा कैसे। तो ऐसी वो जो उनको एक शंकात्मक जिज्ञासा जो होती है ना, या जिज्ञासात्मक शंका जो होती है, उसके समाधान के लिए उनके आत्मा के प्रदेश आत्मा से बाहर निकलते हैं। और कहाँ समाधान लेने जाएं, किसके द्वारा पूरा समाधान सही मिलेगा? कि जहां केवली भगवान श्रुत केवली जहां पर मौजूद हो, उनके आत्मा के प्रदेश वहां तक जाते हैं और अपनी शंका का समाधान करके फिर मूल शरीर में आ जाते हैं। ऐसे उस समुद्घात का नाम क्या है? ऐसे उस समुद्घात का नाम है आहारक समुद्घात। ख्याल में आया क्या? ऐसे उस समुद्घात का क्या नाम है? आहारक समुद्घात। भैया जी, आचार्य कुंदकुंद देव भैया जी तो हाँ बोलो बोलो। आचार्य कुंदकुंद देव गए थे ना, उनकी शंका का नहीं, वो समुद्घात नहीं है, समुद्घात नहीं है भाई। देखो, ये तो मूल शरीर को, वो तो मूल शरीर सहित गए थे, मूल शरीर को छोड़े भाई। समुद्घात की परिभाषा अपन शुरू में जान चुके हैं ना। जब भाई मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का फैलना, शरीर का कहीं चला जाना नहीं है, आत्मा के प्रदेशों का फैलना। तेजस शरीर सहित तेज आत्मा के प्रदेश फैले थे, उसका नाम तेजस समुद्घात है। ठीक है। ऐसे ही तेजस्कार हमारा शरीर के सहित आत्मा के प्रदेश फैले, और वो केवली श्रुत केवली के पास जाके शंका समाधान करके इस शरीर में आके फिर से उसी से प्रमाण हो गए, उसका नाम आहारक समुद्घात है। ठीक है। तो वेदना समुद्घात, वेदना समुद्घात के बाद कसाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात। और अब अंतिम है जिसका नाम है, जिसका नाम भी आपने सुना है, कौन सा? केवली समुद्घात। कई लोगों के वीडियो नहीं खुले हैं, संभव हो तो खोले भाई, इससे हमें पता लगता रहे कौन कौन है। ऐसे नाम पढ़ना तो मुश्किल होता है। चलिए, यहां तक बात हो गई। अब अंतिम कौन सा है? केवली समुद्घात। क्या होता है केवली समुद्घात? देखो, जो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है वो कहलाते हैं केवली भगवान। ठीक है। अब केवल ज्ञान जब प्राप्त होता है किसी जीव को,
तो केवल ज्ञान के पहले पिछली बार 10वां अध्याय जो तत्व सूत्र में हमने पढ़ा था, मोह क्षयाज ज्ञाना दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम, माने जिनको केवल ज्ञान है उनके मोह का अभाव है, ज्ञानावरण का अभाव है, दर्शनावरण का अभाव है, मोहनी का अभाव है ना। माने 4 घातीय कर्म जो हैं, उन 4 ही घातीय कर्मों की तो वहां सत्ता है ही नहीं, है ना। 4 घाती कर्मों के अभाव सहित केवल ज्ञान सहित जो होते हैं वो कहलाते हैं केवली भगवान, ठीक है। लेकिन कर्म के तो 2 भेद हैं, एक घाती कर्म होते हैं और एक अघाती कर्म होते हैं। अब केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस केवल ज्ञान के साथ साथ अभी अघाती कर्मों की सत्ता बाकी है। अघाती कर्मों में वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म होते हैं। कौन कौन से? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म जो होते हैं, ये 4 कर्म जो शेष रह रहे हैं, अब उन केवली भगवान के इन 4 कर्मों का अभाव का प्रोसेस उन्हें करना नहीं पड़ता है, वो सब ऑटोमेटिक चलता रहता है ना। अब मान लीजिए उनका आयु कर्म तो शेष है 30 मिनट का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं, है ना। किसी केवली भगवान का आयु कर्म बचा है केवल आधे घंटे का, आधे घंटे बाद उनकी आयु पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी जो अन्य 3 कर्म बच रहे हैं, वेदनी, नाम और गोत्र, इनकी जो स्थिति बनी हुई थी वो आधे घंटे से ज्यादा की थी, या उनकी स्थिति आधे घंटे से ज्यादा की थी। अब आयु कर्म पूरी हो जाता, वो 3 कर्म बचे रहते, तो क्या होता है? वो क्या होता? गड़बड़ हो जाता। तो उस आयु कर्म के बराबर अन्य कर्मों की स्थिति हो जावे, आयु कर्म खिरे, उसके साथ साथ ही वेदनी कर्म के निषेक, है ना। आयु कर्म का अभाव हो, उसके साथ साथ वेदनी का, नाम का और गोत्र का, इन तीनों ही कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी स्थिति कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन वो घटकर कितनी बचे? वो आयु कर्म के बराबर बचे, उतने 30 मिनट की ही बचे, है ना। मान लो वेदनी की स्थिति 1 घंटे की रही, नाम की स्थिति 2 घंटे की थी, गोत्र की स्थिति 5 घंटे की थी, मान लो ऐसी वो बची थी, है ना, और आयु केवल 30 मिनट की थी। तो क्या अब इस 30 मिनट के बराबर अन्य कर्मों की स्थिति होवे, इस निमित्त से केवली भगवान के आत्मा के जो प्रदेश हैं, वो आत्मा के प्रदेश कहाँ? इस पूरे लोकाकाश में, इस लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश हैं, उन एक प्रदेश पर आत्मा के प्रदेशों का फैल जाना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है केवली समुद्घात। कि ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से वो उन कर्मों की स्थिति जो ज्यादा थी वो सिमट कर आयु कर्म के बराबर आ जाती है। जैसे यहाँ आयु पूरी होती है तो सारे कर्मों का अभाव होकर वो सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है केवली समुद्घात। लेकिन 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 साहब अभी समझ नहीं आया, जरा अच्छे से बताओ। पर हमारे पास बचे हैं 7.25 मिनट, 7.25 मिनट में हमें ये पूरी बात समझ नहीं है। देखिए कि इसके लिए उदाहरण ऐसा आता है, जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं ना, कपड़ा, तो कपड़ा धोने पर आपने पानी में से कपड़ा निकाला, है ना, निकालने पर आपने उसको निचोड़ भी दिया, और अब आपने उसको खड़ा ऐसे ही रस्सी पर रख दिया। कितनी देर में सूखेगा? बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन फिर आपने क्या किया कि आपने उसको थोड़ा फैलाया, थोड़ा खोला उसको, अब उसको थोड़ा कम समय लगेगा। फिर आपने उसको और फैलाया तो थोड़ा और कम समय लगेगा। फिर आपने उसको पूरा खोल दिया, उस चादर को, जो चादर था उसको पूरा खोलकर पूरे में फैला दिया। तो वो जो आपने निचोड़ के रख दिया था, वो चादर जो पहले 5 घंटे में सूखने वाला था, अब वो घटकर केवल आधे घंटे में सूख सकता है ना, 1 घंटे में सूख सकता है। जो लॉजिक यहाँ चलता है वही का वही लॉजिक
उस केवली समुद्घात के काल में। रमेश जी भाई साहब, कितने समय में ये सब काम होता है? ये सारा का सारा काम 8 समय में होता है। 1 सेकंड भी नहीं लगता, 1 सेकंड, 8 समय, केवल 8 समय। देखो अब ये 4 चीजें याद रखना, वो आत्मा के प्रदेश कैसे फैलते हैं। सबसे पहला दंड। दंड माने होता है डंडा। वो आत्मा के प्रदेश पहले डंडे के आकार में ऐसे पूरे फैल जाते हैं लोक में, है ना। फिर दंड के बाद डंडे के बाद क्या, दंड के बाद कपाट। कपाट माने होता है दरवाजा। कपाट माने क्या होता है? दरवाजा। ये वो जो पहले लंबे फैले थे, अब वो ऐसे खुल जाएंगे, थोड़े फैल जाएंगे, ठीक है। फिर दंड, कपाट, फिर तीसरे नंबर पर आता है प्रतर। प्रतर माने होता है चादर। चादर के जैसे ऐसे फैल जाते हैं, है ना। फिर क्या होता है? फिर है लोक पूरण। क्या नाम है? लोक पूरण। कि अभी तो केवल डंडे के आकार में थे, फिर कपाट के आकार में हुए, फिर चादर के आकार में फैले, अब तो ऐसे फैल गए कि पूरे लोकाकाश में ये जीव का प्रमाण। अभी जो अपन ने पढ़ा है ना, निश्चय नय दो असंख्य देशो वा। निश्चय नय से ये ऐसे असंख्यात प्रदेशी होता है कि जब ये केवली समुद्घात करे तो ये लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर फैल जाए। इतना बड़ा जीव का प्रमाण है, इतना बड़ा जीव होता है ना। तो वो पूरे लोकाकाश में फैला। अब क्या हुआ? पहले समय में दंड ना, रंजना जी, पहले समय में दंड, दूसरे समय में प्रतर, सॉरी कपाट, तीसरे समय में प्रतर, चौथे समय में लोकार्पण, 5वें समय में फिर से उधर प्रतर, 6वें समय में कपाट, 7वें समय पर दंड, और 8वें समय पर फिर अपने उसी शरीर में आ जाकर बस, और अंतर्मूर्त के अंदर अंदर अब उनका है जो आयु पूरी होकर। भैया जी और वो 8 समय वाला फिर से बताइए ना। 8 समय फिर से बताता हूँ। पहले समय में वो आत्मा के प्रदेश दंड के आकार के होते हैं, डंडे के दूसरे समय में कपाट दरवाजे के आकार के होते हैं, तीसरे समय में आत्मा के प्रदेश प्रतर चादर के आकार में फैलते हैं, और चौथे समय में लोक पूर्ण आकार में फैल जाते हैं, सारे लोक में फैल जाते हैं, ठीक है। फिर चौथे के बाद जो 5वां समय आता है, उस 5वें समय में लोक पूर्ण से फिर वापस आता है। अब वापस आने का समय हो गया, है ना। तो लोक पूर्ण से वो फिर से प्रतर में आएगा 5वें समय में, 6वें समय में फिर से कपाट में, फिर 7वें समय में दंड में, और 8वें समय में जिस शरीर से निकला था उस शरीर प्रमाण आकर, और बस अंतर्मुख के अंतर अब यह देह छूटकर और वह सिद्धत्व की अवस्था प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके से ऐसे जो आत्मा के प्रदेश वो फैलते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है केवली समुद्घात। अब आप लोगों को समुद्घात के विषय में शायद कोई क्वायरी नहीं रहेगी। ऐसे 7 समुद्घात हम लोगों ने जाने। अब आते हैं फिर से किस निमित्त से जाने? हमने जाने हैं द्रव्य संग्रह की 10वें नंबर की गाथा के अंतर्गत, जो ये कहा जा रहा था कि साहब जीव कितना बड़ा है। तो नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने कहा कि ये जो जीव है ये व्यवहार नय से तो अणु गुरु देह प्रमाण है। छोटे देह प्रमाण अथवा बड़े देह प्रमाण, सूक्ष्म निगोदिया के शरीर में जाएगा तो बस इसका विस्तार उतना सा है, और अगर महामक्ष के शरीर में जाएगा तो इसका विस्तार उतना बड़ा है, ठीक है। गुरुदेह प्रमाण। और निश्चय नय से, कि निश्चय नय से तो इस आत्मा का विस्तार कितना है? निश्चय नय तो असंख्य देशो वा। निश्चय नय से तो इसका जो क्या विस्तार है वो लोकाकाश प्रमाण है। कितना है? लोकाकाश प्रमाण है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब आपने तो व्यवहार ने भी बहुत प्रकार के बताए थे और निश्चय ने भी बहुत प्रकार के बताए थे, तो ये अणुगुरु वाला किसके अंतर्गत आएगा, है ना। तो ये देखो भैया केवल 1.5 मिनट की क्लास बची, हाँ तैयार है ना। देखो क्या बात चल रही थी कि जो
बाहर की वस्तुओं को अपना कहता है वो कहलाता है उपचरित असद्भूत व्यवहार में, और जो थोड़ी नजदीक की वस्तु शरीर आदि को अपना कहता है वो कहलाता है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। तो ये अणु गुरु देह के प्रमाण जो यह जीव है ये अनुपचरित व्यवहार नय से कथन है, और निश्चय नय से तो असंख्य देश प्रमाण है कि भाई निश्चय कौन सा वाला, कि निश्चय के भी भेदों में मत जाओ। अशुद्ध निश्चय नय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नय नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय नय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नय नहीं, केवल क्या सामान्य निश्चय नय की ओर से बात करें। क्या कहलाता है, जो वस्तु जैसी होती है जिसकी होती है उस वस्तु को वैसा उसका उतना ही कहना, उसका नाम है निश्चय नय, है ना। ऐसे उस निश्चय नय से तो मेरा जीव असंख्यात प्रदेशी है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। इस तरीके से हमारी भैया जी, अपनी गाथा अभी पूर्ण होती है। उत्तर दे क्या होता है? उत्तर दे, उत्तर माने दूसरी, ठीक है। ठीक है। उत्तर भैया दे जी, के जब साथ- भगवान का जन्म होता है और जब एक समय शांति होती है वो भी समुद्घात में आएगा? नहीं नहीं नहीं, वो अलग, वो तो पुण्य का प्रताप है उनका, वो तो उनके पुण्य का प्रताप। समुद्घात जी केवली समुद्घात इसलिए करते हैं कर्मों को नष्ट करने के लिए जो उनका बाकी बचा था। हाँ, केवली समुद्घात बराबर कर, आयु कर्म के बराबर करने के लिए।